किस तरह से आइला मोहम्मद को लेकर बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी हुई है, जेल भेज दिया गया है, क्या करेंगे? ऐसा कोई लेकर के गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी इसलिए हुई कि एक मौलाना अगर होते जुमे की नमाज के बाद अगर आप प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को उकसाने के लिए इकट्ठा करेंगे, आपने प्रशासन से नहीं लिया, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ दंगा भड़कते बचा, तो पुलिस ने किस तरीके से अमन कायम किया। तो आज आप हिंदुस्तान में आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का सम्मेलन दिल्ली में देख रहे हैं। देश के 3000 जो इमाम हों, उनकी नुमाइंदगी करने वाले चीफ इमाम उमर रियासी साहब हों या नसीरुद्दीन चिश्ती साहब हों, अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीन हों, या पूरे कोकब साहब हों, कितने कितने लोग नाम हों, देश के उन अक़लियतों को कह रहे हैं कि आपके लिए ज़िंदगी में अब इस हुकूमत में आपको तालीम हासिल हो रहा, तहजीब हासिल हो रहा, तरक्की करिए। और एक तरफ मौलाना तौकीर साहब लोगों को दंगा भड़का रहे हैं, लोगों को बिना परमिशन लिए इजाज़त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो भी देश में अगर इस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश करेगा, बिना इजाज़त के कानून तोड़ने की बात करेगा, बांटने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। तो जगदम्बिका पाल साहब ने मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी पर कहा कि जिस तरह से उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की और बग़ैर इजाज़त बिना परमिशन उन्होंने रैली निकालने की या लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, इसके लिए कानून में कोई जगह नहीं है। और उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सम्मेलन का भी हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पर बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो देश की बात करते हैं और देश में एकता की बात करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।